हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द हैं स्टील, ब्रेस, अटैच, स्पेशल और शू। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द है स्टील। स्टील का मतलब है इस्पात। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इस्पात, तो वहां पर आप स्टील शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, दिस रिंग इज मेड ऑफ स्टील, यानी यह अंगूठी स्टील का बना है। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज अ स्टील चेयर, मतलब यह एक स्टील की कुर्सी है। तीसरा एग्जाम्पल, इज दिस मेड ऑफ स्टील, यानी क्या यह स्टील से बना है। चौथा एग्जाम्पल, द सोल्जर्स वर वेयरिंग स्टील हेलमेट्स, यानी सैनिक स्टील के हेलमेट पहने हुए थे। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ स्टील इज इट्स स्ट्रेंथ, यानी स्टील का एक महत्वपूर्ण गुण इसकी ताकत है। फ्रेंड्स, स्टील शब्द का दूसरा मतलब होता है मानसिक रूप से मजबूत करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मानसिक रूप से मजबूत करना, तो वहां पर भी स्टील शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, हिज टीम वर स्टीलिंग देमसेल्व्स फॉर डिसअपॉइंटमेंट, यानी उनकी टीम निराशा के लिए खुद को मजबूत कर रही थी। दूसरा एग्जाम्पल, कैन यू स्टील योरसेल्फ फॉर येट मोर एफर्ट, मतलब क्या आप अभी और प्रयास के लिए खुद को मजबूत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टील शब्द का तीसरा मतलब होता है फौलाद। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो फौलाद, तो वहां पर भी स्टील शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, ही वॉज अ मैन ऑफ स्टील, यानी वह एक फौलाद था। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द है ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है एक उपकरण जो शरीर के कमजोर या घायल हिस्से को सहारा देने के लिए फिट किया गया हो। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एक उपकरण जो शरीर के कमजोर या घायल हिस्से को सहारा देने के लिए फिट किया गया हो, तो वहां पर आप ब्रेस शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, शी वॉज वेयरिंग अ नेक ब्रेस आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी हादसे के बाद उसने गले में ब्रेस पहना हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल, द डॉक्टर फिटेड अ ब्रेस इन हिज लेग, मतलब डॉक्टर ने उसके पैर में एक ब्रेस फिट किया। तीसरा एग्जाम्पल, शी हैड अ ब्रेस फिटेड टू हर टीथ, यानी उसके दांतों में ब्रेस लगे हुए थे। चौथा एग्जाम्पल, आई थिंक आई नीड ब्रेसेस, मतलब मुझे लगता है कि मुझे ब्रेसेस की जरूरत है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, टॉम इज वेयरिंग अ नेक ब्रेस, यानी टॉम ने गर्दन का ब्रेस पहना हुआ है। फ्रेंड्स, ब्रेस शब्द का दूसरा मतलब होता है कुछ कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना, या ऐसे अगर एक शब्द में कहना हो तो वो हो सकता है संभालना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कुछ कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना या संभालना, तो वहां पर भी ब्रेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ब्रेस योरसेल्फ, यानी अपने आप को संभालो। दूसरा एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू कोलाइड, ब्रेस योरसेल्फ, मतलब हम टकराने वाले हैं, अपने आप को संभालो। फ्रेंड्स, ब्रेस शब्द का तीसरा मतलब होता है सहारा देना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सहारा देना, तो वहां पर भी ब्रेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, वर्कर्स यूज्ड स्टील बीम्स टू ब्रेस द रूफ, यानी श्रमिकों ने छत को सहारा देने के लिए स्टील बीम का उपयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल, पीपल यूज्ड अ रोप टू ब्रेस द फॉलिंग ट्री, मतलब लोगों ने गिरते हुए पेड़ को सहारा देने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, ब्रेस शब्द का चौथा मतलब होता है लटकाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो लटकाना, तो वहां पर ब्रेस शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, शी ब्रेस्ड हर फीट अगेंस्ट अ शेल्फ, यानी उसने अपने पैरों को एक शेल्फ पर लटकाया। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द है अटैच। अटैच का मतलब है लगाना। तो अगर आप इंग्लिश में बोलना हो लगाना, तो आप अटैच शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट टू अटैच अ स्टैम्प टू द एनवेलप, यानी मैं लिफाफे पर स्टैम्प लगाना भूल गया। दूसरा एग्जाम्पल, अटैच लेबल्स टू ऑल बैग्स, मतलब सारे बैग में लेबल लगा दो। तीसरा एग्जाम्पल, अ कार्ड वॉज अटैच्ड टू द गिफ्ट, यानी उपहार में एक कार्ड लगा हुआ था। चौथा एग्जाम्पल,
अटैच दिस लेबल टू योर पैकेज, मतलब इस लेबल को अपने पैकेज में लगा दे। और अगर लास्ट एग्जांपल दो तो द इंस्ट्रक्शंस आर अटैच्ड टू द मशीन, यानी निर्देश मशीन में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, अटैच शब्द का दूसरा मतलब होता है जोड़ना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जोड़ना तो वहां पर भी अटैच शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ही अटैच्ड द ट्रेलर टू हिज कार, यानी उन्होंने ट्रेलर को अपनी कार से जोड़ा। दूसरा एग्जाम्पल, द बटन इज अटैच्ड टू द ड्रेस, मतलब बटन पोशाक से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अटैच शब्द का तीसरा मतलब होता है संलग्न करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो संलग्न करना तो वहां पर भी अटैच शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे प्लीज अटैच दिस डॉक्यूमेंट विद द अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कृपया इस दस्तावेज को अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न करें। दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज अटैच अ फोटो विद द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कृपया आवेदन पत्र के साथ एक फोटो संलग्न करें। फ्रेंड्स, अटैच शब्द का चौथा मतलब होता है जुड़ा होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जुड़ा होना तो वहां पर भी अटैच शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ही इज डीपली अटैच्ड टू हर, यानी वह उससे गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, शी इज डीपली अटैच्ड टू हर पेरेंट्स, मतलब वह अपने माता पिता से गहराई से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, अटैच शब्द का पांचवा मतलब होता है महत्व देना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो महत्व देना तो वहां पर भी अटैच शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ही अटैचेस इंपॉर्टेंस टू दिस मैटर, यानी वह इस मामले को महत्व देता है। दूसरा एग्जाम्पल, ही अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू दिस इवेंट, मतलब उन्होंने इस आयोजन को बहुत महत्व दिया। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द है स्पेशल। स्पेशल का मतलब है विशेष। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो विशेष तो वहां पर आप स्पेशल शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, वी मेक केक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, यानी हम विशेष अवसरों पर केक बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव मेड अ स्पेशल डिश फॉर यू, मतलब मैंने आपके लिए एक विशेष व्यंजन बनाया है। तीसरा एग्जाम्पल, शी वॉज वेयरिंग अ स्पेशल ड्रेस, यानी उसने एक विशेष पोशाक पहन रखी थी। चौथा एग्जाम्पल, आई हैव टू गो टू अ स्पेशल मीटिंग, मतलब मुझे एक विशेष मीटिंग में जाना है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो आई विल टेक यू टू अ स्पेशल प्लेस, यानी मैं तुम्हें एक विशेष स्थान पर ले जाऊंगा। फ्रेंड्स, स्पेशल शब्द का दूसरा मतलब होता है खास। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खास तो वहां पर भी स्पेशल शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस, यानी इसमें ऐसा क्या खास है। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, मतलब मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द है शू। शू का मतलब है जूता। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जूता तो वहां पर आप शू शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, डू यू हैव अ पेयर ऑफ शूज, यानी क्या आपके पास एक जोड़ी जूते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, डिड यू सी माई शूज, मतलब क्या तुमने मेरे जूते देखे। तीसरा एग्जाम्पल, आई वेयर शूज टू द ऑफिस, यानी मैं ऑफिस में जूते पहनता हूँ। चौथा एग्जाम्पल, आई नीड न्यू शूज, मतलब मुझे नए जूते चाहिए। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो टॉम टाइड हिज शूज, यानी टॉम ने अपने जूते बांध दिए। पहला क्वेश्चन, ही कंसल्टेड द डॉक्टर वेदर ही कुड फिट डैश टू हिज टीथ, यानी उसने डॉक्टर से सलाह ली कि क्या वो अपने दांतों में डैश फिट कर सकते हैं। तो यह शब्द लगेगा ब्रेसेस, ही कंसल्टेड द डॉक्टर वेदर ही कुड फिट ब्रेसेस टू हिज टीथ, उसने डॉक्टर से सलाह ली कि क्या वो अपने दांतों में ब्रेस फिट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू डैश योर फोटो टू द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आवेदन पत्र पर अपना फोटो डैश ना भूले। नया शब्द लगेगा अटैच, डोंट फॉरगेट टू अटैच योर फोटो टू द एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र पर अपना फोटो लगाना ना भूले। तीसरा क्वेश्चन, वी गो टू रेस्टोरेंट्स ऑन डैश ओकेजन्स, यानी हम डैश अवसरों पर रेस्टोरेंट जाते हैं। तो यह शब्द लगेगा
स्पेशल, वी गो टू रेस्टोरेंट्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, हम विशेष अवसरों पर रेस्टोरेंट जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, द कुकर वॉज मेड ऑफ स्टेनलेस डैश, मतलब कुकर स्टेनलेस डैश से बना था। नया शब्द लगेगा स्टील, द कुकर वॉज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, कुकर स्टेनलेस स्टील से बना था। अगला क्वेश्चन, टॉम टुक ऑफ हिज डैश, यानी टॉम ने अपने डैश उतार दिए। नया शब्द लगेगा शूज, टॉम टुक ऑफ हिज शूज, टॉम ने अपने जूते उतार दिए। अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर फिटेड अ डैश टू टॉम्स नेक, मतलब डॉक्टर ने टॉम के गले में डैश फिट किया। तो यह शब्द लगेगा ब्रेस, द डॉक्टर फिटेड अ ब्रेस टू टॉम्स नेक, डॉक्टर ने टॉम के गले में ब्रेस फिट किया। अगला क्वेश्चन, आई विल डैश अ स्टिकर विथ माई नेम टू दिस बुक, यानी मैं इस बुक में अपने नाम का एक स्टिकर डैश दूंगा। तो यह शब्द लगेगा अटैच, आई विल अटैच अ स्टिकर विथ माई नेम टू दिस बुक, मैं इस बुक में अपने नाम का एक स्टिकर लगा दूंगा। अगला क्वेश्चन, टॉम ओनली वेयर्स अ सूट ऑन डैश ओकेजन्स, मतलब टॉम केवल डैश अवसरों पर सूट पहनते हैं। तो यह शब्द लगेगा स्पेशल, टॉम ओनली वेयर्स अ सूट ऑन स्पेशल ओकेजन्स, टॉम केवल विशेष अवसरों पर सूट पहनते हैं। अगला क्वेश्चन, आई हैव टू पॉलिश माई डैश, यानी मुझे अपने डैश पॉलिश करने हैं। यह शब्द लगेगा शूज, आई हैव टू पॉलिश माई शूज, मुझे अपने जूते पॉलिश करने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई सैट ऑन अ डैश चेयर, मतलब मैं डैश की कुर्सी पर बैठ गया। यह शब्द लगेगा स्टील, आई सैट ऑन अ स्टील चेयर, मैं स्टील की कुर्सी पर बैठ गया। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को खरीदना चाहते हो तो उसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।